जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आज जो ये रिलेटेड है सिर्फ पीटीसीएल बिल के ऊपर। तो जो सार्फ पीटीसीएल बिल पीटीसीएल यूज़ करते हैं उनके लिए बिल किस तरह बनता है और गवर्नमेंट बिल किस तरह बनाती है, ये टोटल एप्लीकेशन में आपको मैं ये बताऊंगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 की पहले हम डायरेक्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग द नंबर ऑफ कॉल्स made are given, complete the telephone bill including the items। कह रहा है कि टेलीफोन का बिल आपने कंप्लीट करना है, पीटीसीएल का बिल आपने कंप्लीट करना है जो कि इस इंक्लूडिंग आइटम, जो इसमें इंक्लूड करनी है आपने आइटम। कॉल रेट ₹5 पर कॉल, एक कॉल का आपको उसने रेट बता दिया जो कि ₹5 पर कॉल का रेट बताया। और उसमें कह रहा है कि CED 15% आपने ये टैक्स देना है और उसके बाद विद होल्डिंग टैक्स 4%, आपने 4% इसका विद होल्डिंग टैक्स भी देना होता है। तो ये 2 टैक्स आपने ऐड करने हैं। बाकी क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल ही है। चलें हम इसका पार्ट 1 ही करते हैं, फर्स्ट पार्ट ही इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें टोटल कॉल्स उसको आपने दी, आपको कॉल्स दे रहा है कि ये 530 आपको टोटल कॉल्स उसने बता दी। टोटल कॉल्स 530 और इसका आपने सोल्यूशन किस तरह निकालना है, बहुत ही सिंपल इसका सोल्यूशन है। अच्छा जी, तो टोटल कॉल्स लिख लें पहले आप, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने पिछले इलेक्ट्रिसिटी का किया था। टोटल कॉल्स विच इज 530 और पर कॉल का आपको रेट उसने बता दिया जो कि बुक के अंदर भी है। पर कॉल रेट ₹5 उसने आपको बताया। और उसके बाद आगे जो नेक्स्ट वर्किंग है वो भी हम करते हैं। पहले आप ये टोटल कॉल, कॉस्ट ऑफ टोटल कॉल निकाल लें। कॉस्ट ऑफ टोटल कॉल अगर एक कॉल का ₹5 रेट है और फिर 530 कॉल्स का कितना रेट होगा, तो बिल्कुल सिंपल, आपने पहले एक कॉल का रेट लिखना है, मल्टीप्लाई जितनी कॉल्स टोटल कॉल हैं वो 530 हैं, तो फिर आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास टोटल कॉस्ट ऑफ टोटल कॉल्स आ जाएगी 5 × 530। तो ये 2650 मतलब 2650 आपके पास टोटल कॉल्स का रेट आ गया। अब आपने क्या करना है, इसी रेट को लेते हुए आपने इसके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स भी देना है और उसके बाद CED टैक्स भी इंक्लूड करना है। तो पहले आप CED कितने परसेंट उसने गिवन किया, 15%। तो ये आप फर्स्ट इक्वेशन बना लें और सेकंड इक्वेशन हमारी ये CED बनेगी। इसका ये टोटल बिल का आपने, इसी का टोटल का आपने ये 15% लेना है जो कि 2650 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 100। तो ये 397.5 ये आपके पास आ गई सेकंड इक्वेशन। और उसके बाद आपको विद होल्डिंग टैक्स जो कि WH स्टैंड फॉर विद होल्डिंग टैक्स जो कि विच इज 4% उन्होंने आपको बताया। तो अब आपने क्या करना है कि इसी टोटल बिल का आपने 4% ले लेना है, 2650 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 100। तो ये 106 ये आपके पास थर्ड इक्वेशन आ गई। अब क्या करना है आपने, ये फर्स्ट और सेकंड और थर्ड ये 3 इक्वेशन आ गई, आपने इसका टोटल कर लेना है तीनों इक्वेशन का, तो आपके पास करंट बिल आ जाएगा। करंट बिल या पेएबल बिल। करंट बिल आपके पास ये फिर 2650 प्लस 397.5 प्लस 106, तो
तो ये आपके पास 3153.5, तो ये आपके पास एक ये टोटल इसका बिल आ गया। तो यही इसका आपने आंसर निकालना था। तो आपको ये इस चीज़ का पता चल गया कि आपने इसको किस तरह सॉल्व करना है। तो एक पार्ट तो मैंने आपको बता दिया कि इसको किस तरह आपने सॉल्व करना है, और बाकी हमने निकाला 3153.5। तो ये हमने पार्ट 1 किया। अब हम पार्ट करते हैं इसका कुछ, एक पार्ट आपके लिए मैं और ट्राई कर देता हूँ। वो आपने बाकी जो पार्ट्स रह जाएंगे वो आपने खुद इन सॉल्व करने हैं। और किसी किस्म की आपको कोई टेंशन हो तो प्लीज़ एक दफ़ा कमेंट करें, आपके लिए फिर दोबारा से वो जो आपने कमेंट किया होगा आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम वो दोबारा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो इसका भी 1 या 2 पार्ट आपके लिए मैं और ट्राई कर देता हूँ। एक पार्ट हमने इधर कर लिया, एक पार्ट हम और इसका कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट आपके लिए ट्राई किया था, अब एक पार्ट और आपके लिए ट्राई करता हूँ। सेकंड, थर्ड, 4, 5, चलें थर्ड कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। चलें 4 पार्ट ही कर लेते हैं। सारे सेम ही हैं, एक ही जैसे मेथड एक ही है। जिस तरह मैंने ये किया बिल्कुल उसी तरह सारे टोटल ये इसके जो 6 पार्ट्स हैं वो बिल्कुल सेम हैं, लेकिन आपके लिए 3 या 4, 5 जो भी। चलें 4 कर लेते हैं। 4 उसमें टोटल कॉस्ट बता रहा है आपको, ये छोटी अमाउंट है। चले हमको बड़ी अमाउंट वाला हम ले लेते हैं, थर्ड ले लेते हैं। थर्ड में बता रहा है 750 कॉल्स। तो फिर इसका आपने सॉल्यूशन में आपने पहले टोटल कॉल्स लिखनी है जो कि 750 ऊपर ही बताया आप। उसके बाद आपने इसका पर कॉल रेट लिख लेना है, पर कॉल रेट ₹5। और उसके बाद आपने टोटल कॉस्ट ऑफ टोटल कॉल्स बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने इधर मल्टीप्लिकेशन की थी इसी तरह आपने अब इधर मल्टीप्लिकेशन करनी है। इसका टोटल निकल आएगा 75। पहले आप देखें पर कॉल का रेट है 5, मल्टीप्लाई हमने कितने निकालनी है 750। 750 हमने निकालनी है। तो 750 मल्टीप्लाई बाय 5, ये अब आपके पास 3750 आंसर आ रहा है। ये टोटल कॉस्ट ऑफ टोटल कॉल्स, ये आपके पास टोटल बिल आ गया। अब इसके ऊपर आपने 2 चीज़ें निकालनी है जिसको आप जिस तरह आपको क्वेश्चन में उसने रिक्वायरमेंट की है कि आपने इसमें 2 चीज़ें और इंक्लूड करनी है। एक तो आपको करनी है विद होल्डिंग टैक्स और दूसरा CED। तो पहले आप CED लिख लें, CED जो कि 15% है। तो इसी वैल्यू का आपने ये 3750 का आपने 50% लेना है, मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपके पास 562.5 आ जाएगा। तो एक इक्वेशन आपके पास ये बनी और सेकंड ये बन गई। अब थर्ड पे आपको उसने कहा कि विद होल्डिंग टैक्स जो कि 4% है, 4% विद होल्डिंग टैक्स। अब इसी टोटल वैल्यू को आपने विद होल्डिंग टैक्स निकालना है 4%। तो 3750 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 100, तो इसका आ रहा है 150। ये थर्ड इक्वेशन बन गई। इसको वेरीफाई कर लें, 3750 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 150 आपके पास आया। अब ये तीनों इक्वेशन को जब आपने टोटल करना है करंट बिल आ जाएगा, करंट बिल या फिर टोटल बिल्स जो आपने पे करना है। अब देखें तीनों इक्वेशन आपके सामने आ गई। अब इसको आपने ऐड करना है। 3750 प्लस 562.5 प्लस 150, तो ये आपके पास 4462
5, ये आपके पास आंसर आ रहा है। आप एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं हम। 3750 प्लस 562.5 प्लस 150, तो ये 4462.5 तो ये हमने आपके लिए दो पार्ट किए। एक चलें एक छोटी वैल्यू का भी हम एक पार्ट आपके लिए और ट्राई कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये सारा कुछ नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको रेज़ करना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ज़रा जगह कम है, इसलिए मैं इसको रेज़ करना चाह रहा हूँ। चलें जी, ये रेज़ हो गया। अब लास्ट पार्ट इसका कर लेते हैं 6 पार्ट। 6 पार्ट आपने किस बिल्कुल इसी तरह ही करना है जो कि 315 सॉल्यूशन में आपने उसी तरह ही लिखना है। ये टोटल कॉल्स 315 पर कॉल रेट ₹5, और उसके बाद आपने कॉस्ट ऑफ टोटल कॉल्स फर्स्ट कॉल का, एक कॉल का आपको पर कॉल का रेट दिया 5 मल्टीप्लाई बाय टोटल कॉल्स 315, तो ये आपके पास टोटल कॉस्ट ऑफ टोटल कॉल्स आ जाएगी। 5 को आपने मल्टीप्लाई करना है 315 के साथ, तो ये आपके पास 1575 ये आपके पास कॉस्ट ऑफ टोटल कॉल्स आ गई। अब इसके बाद आपने दो चीज़ें और इसमें ऐड करनी है। CED, इसमें रेट आपको दिया 15%, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन आपकी बनेगी CED वाली 1575 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपके पास आ जाएगा 236.25, ये सेकंड इक्वेशन। और लास्ट पे जो थर्ड इक्वेशन आपकी बनेगी वो बनेगी विद होल्डिंग टैक्स, वो आया 4% आपने लेना है बिल्कुल उसी तरह ही जिस तरह आपने ये 15% लिया, इसी तरह ही 1575 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 100, ये आपके पास 63 आ जाएगा, जो कि आपके पास बनी थर्ड इक्वेशन। अब तीनों इक्वेशन को आपने फिर से ऐड कर लेना है, आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी करंट बिल की 1575 प्लस 236.25 प्लस 63, तो ये 18.74.25 करंट बिल आ जाएगा। चलें जी, ये मैंने आपके लिए मैक्सिमम पार्ट किए, बाकी थे तो सारे ही इजी, लेकिन आपके लिए मैंने कुछ 3 पार्ट ट्राई किए और बाकी जो रह गए हैं वो इंशाल्लाह आप खुद कीजिएगा। आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा क्योंकि प्रैक्टिस अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आपको कोई चीज़ भूलती नहीं है। आप एक दफ़ा समझ तो जाते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस नहीं करते खुद से तो आपको फिर क्वेश्चन ज़रा मुश्किल और टिपिकल लगने लग जाता है। हालांकि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट देने की कोशिश करते हैं। अगर आप लेना चाहें तो आप प्लीज़ जो मैं आपको लेक्चर देता हूं आप ज़रूर एक दफ़ा खुद से रिपीट किया करें और आपको इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। और हम आप हमारे चैनल के साथ अटैच रहिएगा और आपको इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के साथ अटैच होके मैक्सिमम बेनिफिट आपको होगा। तो आज की जो हमारी एक्सरसाइज 5.2 है वो क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर एंड होती है और बाकी इसी चैप्टर की एक एक्सरसाइज रह गई है जो कि 5.3 है। वो 5.3 हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में वो भी पूरी करेंगे और यहाँ फिर हम हमारी हाफ बुक जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और बाकी जो रह गई है वो हम ऐसा वो भी इंशाल्लाह आपके सामने इसी तरह ही करते रहेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको
मेरी समझ ज़रूर आई होगी। अगर फिर भी किसी किस्म की आपको टेंशन होती हो या कुछ ना समझ आता हो तो प्लीज़ आप एक कमेंट किया करें। किसी भी वीडियो में आपको कोई भी वीडियो समझ में नहीं आ रही तो आप उसी वीडियो के अंदर एक कमेंट किया करें। मैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हो जाऊँगा और आपके लिए जो भी टेंशन होगी, जो भी कन्फ्यूजन होगी आपकी, वो दूर की जाएगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।